भारत माता की, भारत माता की। वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री, जिनका एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। पिछली बार वो शहरी विकास आवास विभाग के मंत्री भी रहे। आदरणीय खजानदास जी, आप ही के जनपद नैनीताल के, आप सबके प्रिय भीमताल के विधायक, शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, महापौर श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, नैनीताल की माननीय विधायक सरिता आर्य जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती दीपा दरमवाल जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री रामचंद्र गौड़ जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का संयोजन आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, श्री नवीन वर्मा जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती शांति मेहरा जी, श्री हरक सिंह नेगी जी, माननीय अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय अध्यक्ष नागरिक कल्याण परिषद, साकेत अग्रवाल जी, भास्कर पांडे जी, मंच पर आसीन सरकार में महानुभाव श्री दिनेश आर्य जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, दीपक मेहरा जी, रेणु अधिकारी जी, फरजाना जी, शंकर कोरंगा जी, भावना मेहरा जी, सुरेश भट्ट जी, सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, रंजन बरगली जी, विनीत अग्रवाल जी, साकेत अग्रवाल जी, कोई छूटे तो नहीं? हो गया? सभी मंचासीन हमारे सभी महानुभाव, और आज जिनके दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सच में मैं धन्य हो गया आप सबका आशीर्वाद पाके आज इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी समाज कल्याण विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, श्री संदीप जी, प्रकाश जी, यहाँ के जिलाधिकारी जी श्री लयाल साहब और डॉक्टर मंजूनाथ और मुख्य विकास अधिकारी जी, पूर्व मेयर हमारे श्री जोगेंद्र रौतेला जी, शांति जी, और आज मैं सच में बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आज लंबे समय बाद किसी कार्यक्रम में मुझे भैरव दत्त पांडे जी और हमारे जो है रतनलाल गुप्ता जी भी दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी उधर बैठे हैं, हमारे गंगा सभा के गंगा पुत्र वहां से आए हैं हरिद्वार से, श्री उज्जवल पंडित जी, और सभागार में पूज्य माता जी नवीन वर्मा जी की पूज्य माता जी, उन्होंने मुझे बताया कि माता जी बैठी हैं, और क्या हमारा अहोभाग्य है कि 100 बरस हैं इस आयु में भी वो हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई। मैं इस कार्यक्रम में अभी अपने सभी पत्रकार मित्रों का, जहांगीर भाई सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी अपने मीडिया के मित्रों का और हमारे एनसीसी के हमारी
बेटियां, अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का आज के इस वरिष्ठ नागरिक जनों के इस अभिनंदन समारोह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र और जैसा अभी उद्घोषक महोदय बिष्ट जी बता रहे थे कि रुद्रपुर से भी काफ़ी लोग आए हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, और हरक सिंह जी और रामचंद्र गौड़ जी दोनों हमारे भगवान बद्री विशाल की धरती से यहाँ पधारे हैं, चमोली जनपद से। तो मैं आप सबका, हमारे मातृ पितृ तुल्य सभी वरिष्ठ जनों का सच में उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके बीच में मुझे भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये आप सभी हमारे वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वाद ही है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सबकी ये उपस्थिति सच में, जितना आप भी नहीं सोच रहे होंगे यहाँ आने के लिए, उससे कई गुना मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरा मानना है कि जिस घर में, वो हमारे ऊपर बड़ी संख्या में बेटियां भी बैठी हैं एनसीसी की, जो एनसीसी हमारी अनुशासन की प्रतीक है, डिसिप्लिन, संयम, नियम, आचार व्यवहार। तो मैं इन सभी बेटियों के भविष्य के भी, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि जिस घर में भी हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां हमेशा समृद्धि होती है, सुख होता है, शांति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई भी अगर कहीं पहुंचा है तो उसमें उनके माता पिता का, उनके बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जैसे बरगद की विशाल जड़ें पूरे वृक्ष को थामे रखती हैं, वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी शुभकामनाएं होती हैं, उनका मार्गदर्शन होता है। वो हमारे समाज को भी, परिवार को भी, वो एक मजबूत जड़ों की तरह हमेशा थामे रखती हैं, वृक्ष को कभी डगमगाने नहीं देती हैं। उसी प्रकार से हमारे आप सब बुजुर्ग जन भी हैं। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सभी अनुभवी वरिष्ठ जनों का सदैव मार्गदर्शन मिलता है, सदैव आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमारे वरिष्ठ जन केवल परिवार के ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के एक अमूल्य धरोहर हैं। आपका जो अनुभव है, जीवन में जो तमाम बसंत आपने देखे होते हैं, ऊंचाई नीचाई, तमाम चुनौतियां, परेशानियां, जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, वो सच में वो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए एक ध्रुव तारे की तरह समान है, जिसे देखकर कोई व्यक्ति अनजान रास्ते, निर्जन जगहों पर भी सही दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेता है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे बुजुर्गों का
स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपस्ये बिंद्रु चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे रयाल साहब उसके आगे पढ़ रहे हैं वहां से जो है, चूंकि ये बड़े ज्ञाता हैं, तो जो व्यक्ति अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसके जीवन में आयु, ज्ञान, यश, बल सभी की वृद्धि होती है। और मैं सच में बताऊं कि कभी मैं अस्पताल जाता हूं, कभी बुजुर्गों से मिलने जाता हूं, किसी भी, तो मुझे लगता है कि हमारा भाव इनके प्रति जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना हमको बनाना चाहिए उस समय, क्योंकि एक दिन तो सभी को बुजुर्ग हो जाना है, एक दिन तो सभी को उसी अवस्था को प्राप्त करना है। ये भाव सबके मन में आता होगा। सच में बुजुर्ग हमारी बहुत अमूल्य धरोहर हैं। और आज इस मंच से जो अभी पहले होना था, थोड़ा मुझे लगता है कुछ इसमें कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो आप सभी को सम्मानित करने का जो सौभाग्य मिला है, सौभाग्य मिलेगा अभी, वो मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि वास्तव में उन मूल्यों का सम्मान है जिन्हें आपने अपने सत्कर्मों से, त्याग से, तपस्या से, अनुभव से और समर्पण से स्थापित किया है। और मैं आप सभी जिन्होंने आज बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सभी सम्मानित होने वाले सभी वरिष्ठ जनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं यहां पर आया तो एक देख रहा था, जब खजानदास जी आप बोल रहे थे तो आपके बोलते बोलते इसमें एक बड़ा अच्छा चित्र भी चल रहा था इसके साथ, जहां हमारे रामचंद्र गौड़ जी, हरक सिंह नेगी जी, शांति दीदी और हमारे नवीन वर्मा जी, ये सब दिखाई दे रहे थे। इनके आगे आगे हमारे छोलिया डांस हो रहा था, हैं, उसके फिर मैं मैदान में देख रहा था तो शानदार बास्केटबॉल हो रहा था। और ऐसा शानदार बास्केटबॉल तो मैं सोच रहा हूं कि युवा से भी युवा हैं आप लोग तो ये जो हमारे वरिष्ठ जन आज उन्होंने वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, उस प्रतियोगिता में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। आपका ये जोश, आपकी ऊर्जा सचमुच हम सबके लिए भी प्रेरणा है, प्रेरणादायी है कि आपने अपने जीवन को संयम से, नियम से, अनुशासन से जिया है, उसका पालन किया है। इसीलिए आज भी आप युवाओं जैसे हैं, युवाओं जैसा जोश है, युवाओं जैसा आपकी ऊर्जा है। और ये स्पष्ट संदेश देता है कि उम्र केवल एक संख्या नहीं है, जोश और उत्साह की कोई आयु सीमा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं ना कि वो व्यक्ति कभी भी जो है, अगर उसका मन अगर जवान है तो कभी भी उसके अंदर शरीर में कभी ऊर्जा कम नहीं होगी, आयु तो बढ़ेगी, ये तो शाश्वत नियम है, आयु तो सबकी बढ़नी है। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इसलिए आप सबका सच में ये उत्साह हम लोगों के लिए प्रेरणा है। और असल मायने तो ये रखता है कि जीवन जीने का जज्बा और उत्साह कितना है। मुझे आप सभी का ये उत्साह देखकर आज सच में मुझे अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी की याद आ गई, जो अपने जीवन के अंतिम समय तक जोश में थे और नियम संयम का बहुत पालन करते थे। मुझे एक दिन की याद है कि उनको अगले दिन मेरे बुबू का श्राद्ध होना था और वो अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये अंडे का जो है वो जो घोल बना के देते थे वो खाना है, और उनकी थेरेपी चल रही थी, रेडियोथेरेपी। बहुत उन्होंने डॉक्टर ने काफ़ी उनको कहा कि नहीं, आपको लेना बहुत ज़रूरी है।
और मैं भी साथ में था। मैंने कहा कि ले लीजिए, आप बीमारी में पितर भी जो है वहाँ से वो भी जानते हैं कि आप बीमार हैं। तो उन्होंने किसी भी कीमत पे लिया नहीं। उन्होंने कहा माता पिता गुरु देवता से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो बड़े जोश और उत्साह के साथ वो काम करते थे। और आप सबके अंदर भी ये सकारात्मक ऊर्जा आज हमारे सभी युवाओं को प्रेरित करती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सक्रिय जीवन ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कोई भी काम करना है समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, अगर स्वस्थ रहेंगे तो तभी कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर ही सभी का मूल है। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हमारे बुजुर्गों के लिए प्रारंभ की है। इसमें अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, स्वास्थ्य बीमा और विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे वरिष्ठ जन सुरक्षित, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन उनका हो, वो जी सकें। और इसी दिशा में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो पहले धनराशि 800 रुपये होती थी, फिर उसको बढ़ाया, 1000 किया, फिर 1200 हुई, फिर 1200 के बाद 1500 हुई। और इसके साथ साथ आपको ध्यान होगा, अभी हमारे शहरी विकास मंत्री भाई राम सिंह कैड़ा जी बोल रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि पहले क्या परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो पेंशन एक ही को मिलती थी, और कई बार दोनों में आपस में थोड़ी तू मैं खींचतान भी हो जाती थी कि किसको पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, इतनी बड़ी सेवा आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमें करने को मिली है, तो भाई ये काम अब मैं नहीं होने दूंगा, आपस में झगड़ा तो नहीं होने दूंगा। और हमने दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए ये व्यवस्था करी कि अब पेंशन, ठीक है तारा भाई तो ये पेंशन दोनों को मिल रही है। और इसका राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से मिल रही है। हमारे वृद्ध दंपत्तियों की जरूरतों को समझते हुए हमने ये सब निर्णय लिए। और इतना ही नहीं, पहले कई महीने बीत जाते थे, पेंशन खातों में नहीं आती थी। हमने ये भी प्रारंभ किया कि महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सबके खातों में पेंशन चली जाए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। लगातार अब ये पेंशन आ रही है। आज के समय में असहाय एकाकी वृद्ध दंपत्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धा आश्रम एक महत्वपूर्ण और आवश्यक व्यवस्था बनने जा रही है, जहां उन्हें सुरक्षित वातावरण, देखभाल और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सहारा मिल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को लगातार सुधारने का काम किया जा रहा है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत में नए भवनों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अभी केंद्र सरकार के सहयोग से रुद्रपुर में एक आधुनिक मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण भी चल रहा है, जो लगातार हो रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ में वृद्धाश्रम स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत हैं, जहां असहाय और परिवार से वंचित वरिष्ठजनों को निःशुल्क आवास और उनके भोजन की
सुविधा प्रदान हो रही है। अभी नैनीताल जनपद में भी हमारा कोटा बाग में जमीन ढूंढ ली गई है। मैं आज आप सबके बीच में ये घोषणा भी कर रहा हूं कि कोटा बाग में भी एक अच्छा वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं होंगी हमारे वृद्धजनों के लिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयोवृद्धि योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र उनके विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत न केवल वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जा रहा है, बल्कि वरिष्ठ जनों को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन की सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए, क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करेंगे उनके लिए भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसके लिए अच्छे मैन पावर मिले, अच्छा मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। हमने इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 मास्टर ट्रेनर तैयार करने तथा 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी सरकार की ओर से निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण, जो उनके दैनिक कार्यों में सहायक होते हैं, उनके दिनचर्या को संचालित करने में, वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ जनों के निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी दी जा रही है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क सर्जरी करवाने का हमने एक लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने बदलते सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम को भी प्रभावी रूप से लागू किया है। वैसे तो हमारे यहाँ एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर अधिनियम की आवश्यकता हो तो अधिनियम भी हम लाए हैं, और इस अधिनियम के तहत हमारे वरिष्ठ जनों को एक कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग भी कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी अपने बड़े बुजुर्गों को, सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये बेटा आपके बेटे के रूप में हम सब लोग जितने मंच पर हैं, आपके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपके आशीर्वाद से वो मिल जाएगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं होती है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग अपने अंतरात्मा से आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद वो कहां जाता है? वो इस भूमंडल में जाता है, अनंत तक जाता है, और वहां से वो जो है वो आवाज वहां तक जाती है, और वो फिर आशीर्वाद बदकर एक बार जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना के रूप में उसको मिल जाती है, जिसके लिए आप आशीर्वाद की जो है कामना करते हैं। और उसी के बल पर हम निरंतर आपके सुखद, सुरक्षित और गरिमामय जीवन के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है कि सेवा करनी है, काम करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, संकल्प से सिद्धि तक जाना है तो करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इसी संकल्प के साथ निरंतर
अपने प्रयास करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। इसी विश्वास और संकल्प के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को आज जो ये शानदार आयोजन हुआ है, अन्य आयोजन तो बहुत होते हैं, बड़े बड़े अभिनंदन होते हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं, लेकिन असली में सही अभिनंदन तो आज हुआ है, जहां हमारे इतने, मैं तो सोच रहा था कि वर्मा जी आप लोगों ने यहाँ पर, आज मुझे पता ही नहीं था, आज कल से जो है मंत्री जी भी हमारे देहरादून से आने के लिए तैयार थे, तो मैं सोच नहीं पा रहा था। मैंने कहा मंत्री जी आज एक ही कार्यक्रम के लिए क्यों आना चाह रहे होंगे, और मुझे लगा कि मैं आ रहा हूं तो कितने लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, 500 लोग होंगे। यहाँ तो मैं देख रहा हूं पूरा का पूरा सभागार भरा हुआ है। सच में हम सब धन्य हो गए आपके आशीर्वाद से। तो मैं इस आयोजन के लिए भी आयोजकों को, पूरी टीम को, आपकी यहाँ की टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है, और इससे प्रेरणा लेके ये काम यही नहीं, ये काम प्रत्येक जनपद में होना चाहिए, प्रत्येक जनपद में होना चाहिए। और हम प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के जो हमारे आश्रम हैं, जहाँ नहीं बने हैं, अभी माननीय समाज कल्याण मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि सब जगह आश्रम खुलने चाहिए, वृद्धाश्रम बनने चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूँ जहाँ भी हमारे आश्रम नहीं है वहाँ पर आश्रम बनाए जाएंगे। तो मैं सभी आयोजकों को, जिला प्रशासन की पूरी टीम को, सभी संबंधित आयोजकों का बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका आशीर्वाद पुनः प्राप्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय।